अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 दैट वाज स्पोर्ट एंड मूवमेंट उसको डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने उस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट की, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस किए, एमसीक्यूज के लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा तो इस पूरे चैप्टर के प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई के बटन में शो कर रही हूँ, वहां पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपने उसको देखना है, किसी टॉपिक को भी समझना है, आप जो है उस प्लेलिस्ट में से कोई भी टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 5 है हमारा, दैट इज रिप्रोडक्शन। इसमें हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है, नए ऑर्गेनिजम्स किस तरह से बनते हैं, नए सेल्स किस तरह से बनते हैं, अगर कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाए उसको किस तरह से जो है वो दोबारा से रिकवर हो सकता है। मोस्टली ये एनिमल्स के अंदर होता है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। अगर आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आ जाए कि डिफाइन रिप्रोडक्शन, तो आप उसको किस तरह से लिखोगे? द प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज दैट इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ दैट स्पीशीज इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। मतलब कि एक इंडिविजुअल से, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसी के जैसा एक दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाना जो कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन बनेगा। मतलब कि उसी के जीन्स को, उसी के डीएनए से हमने एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना है जो कि उसी का एक नेक्स्ट जनरेशन होगी। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, रिप्रोडक्शन को क्यों इंपॉर्टेंट समझा जाता है? सबसे पहले तो है फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। आप देखो कि एक ऑर्गेनिज्म से नेक्स्ट जनरेशन बन रही है। प्लांट से प्लांट्स बनेंगे, एनिमल से एनिमल्स बनेंगे, ह्यूमन से नेक्स्ट ह्यूमन बींग्स बनेगा। आपने कभी ऐसा तो नहीं देखा कि एक प्लांट से एक एनिमल बन रहा है, या एक एनिमल से एक प्लांट बन रहा है, या एक ह्यूमन बींग से एक एनिमल बन रहा है। ठीक है, जो जो जनरेशन होती है उसी के जीन, उसी के फीचर्स, उसी का डीएनए, उसी के सारी प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट होते हैं। मतलब कि जो नेक्स्ट जनरेशन होती है वो कॉपी होती है अपनी प्रीवियस जनरेशन की, अपने एंसेस्टर्स की। ओके, नंबर 2 है हमारे पास ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। अब आप देखो कि जो मोस्टली जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स की कॉपी होते हैं। उनकी आईज का कलर, उनके स्किन कलर, उनका हेयर कलर, उनकी हेयर टोन, मतलब कि उनकी स्किन टोन जो होती है, सारा कुछ अपने पेरेंट्स से मिलता जुलता होता है। तो ये है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो जीन्स ट्रांसफर हुई हैं वो भी रिप्रोडक्शन की ही वजह से हुई हैं। ओके, इसके बाद हम इसमें देखते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर हम रिप्रोडक्शन की टाइप्स देखें तो रिप्रोडक्शन की मेनली 2 टाइप्स आती हैं। नंबर 1 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 2 है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये दोनों रिप्रोडक्शन किस टाइप की हैं, इनको किस तरह से डिनोट किया जाता है, इनको किस तरह से डिफाइन करना है, अब हम इन दोनों को 1 बाय 1 देखते हैं। ओके, सबसे पहले अगर हम इसमें करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सिंपली ए मीन्स एब्सेंट। ठीक है, कि ए मीन्स क्या है? एब्सेंट, जिसमें एक जो है वो जनरेशन एब्सेंट हुई। आप कह सकते हो सिर्फ एक ही इंसान से, एक ही पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन बन रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व हो, एक ही पेरेंट का एग हो या स्पर्म हो, उसी के एक सेल से नेक्स्ट जनरेशन बने, नेक्स्ट जो है वो ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम कहेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे? सिंपल सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस एन एग्जैक्ट डुप्लीकेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आप देखो कि हम जो बॉडी में सेल डिवीजन होती है, आपने माइटोसिस मियोसिस पढ़ा नाइन्थ में। ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था? माइटोसिस हो रही है, मियोसिस हो रही है, पुराने सेल से नए सेल बन रहे हैं, मतलब एक सेल से नए सेल बनते हैं। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 4 था सेल्स एंड टिश्यूज, उसमें भी हमने यही पढ़ा था कि हर सेल जो होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। तो ये क्या है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो, और वो रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? कि जब दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हो, एक मेल हो एक फीमेल हो, जो है इन दोनों के गैमीट्स जब आते हैं, इन दोनों के गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स आपस में यूनाइट होते हैं, फ्यूजन होती है, वो आपस में जुड़ते हैं, ज्वाइन होते हैं, और उनमें रिप्रोडक्शन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट से। तो ये क्या होती है हमारे पास? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Joining or fusion of male and female gametes is called sexual reproduction. Male and female both are involved, मतलब कि इसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल भी और फीमेल भी।
इसके अगर हम डेफिनेशन करें तो किस तरह से करेंगे, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड एंड देयर गैमीट्स फ्यूज बाय फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके गैमीट्स आपस में फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो इस टाइप की रिप्रोडक्शन को हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लास्ट में हम इसमें करते हैं मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से मेथड से हो सकती है। हम इसमें इसके सिर्फ नेम्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह वन बाय वन सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 है हमारे पास बाइनरी फिशन, नंबर 2 इज मल्टीपल फिशन, नंबर 3 इज फ्रेगमेंटेशन, नंबर 4 इज बडिंग, 5 पे आ जाता है स्पोर फॉर्मेशन, उसके बाद है पार्थेनोजेनेसिस और लास्ट पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ओके, तो ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ टाइप्स 7 टाइप्स हैं। हम इन सारी टाइप्स को वन बाय वन अपनी नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। आई होप आपको यहाँ तक आज की वीडियो की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।